हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आप सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को सब्जेक्ट कोड 2005 में A+ ग्रेड लाने हेतु विशेष तैयारी कराई जा रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये यूनिट 2 जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, उसमें वीडियो नंबर 11 है। इसमें मैं आपको आज रामीज थ्योरम पर बेस्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिस पे सवाल बनते हैं, वो है जिब क्रेन। उसको समझाकर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जिब क्रेन जो होती है उसका हम बनाते हैं लाइन डायग्राम। जिब क्रेन में क्या है, लाइन डायग्राम में ये एक सिंपल सी लाइन खींच दो आप। ऊपर जो है ये ऐसा खींच दो और नीचे ऐसा खींच दो और यहाँ पर भार लटका दो। मैं आपको 2-3 केसेस बता रहा हूँ। ये पहला केस है। दूसरा केस जो है वो ये है, इसमें ऊपर जो तिरछी है, नीचे हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ पे भार लटका दिया है। तीसरा केस हम कुछ ऐसा ले सकते हैं कि कुछ ऐसा। ये आपको सवाल मिलेंगे सारे, मैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो पोजीशन बनती है वो बता रहा हूँ आपको। और ये जो भार लटक रहे हैं, एक केस और भी बन सकता है कुछ इस प्रकार का। और ये भार लटक रहा है, भार लटक रहा है, एक ही बार होता है। आप देख रहे होंगे मैंने 3 लाइनें खींची है, 1 2 3। इसको मैं हमेशा ओ कहूंगा। अभी मार्क करूंगा इसको मैं। देखिएगा, ये जो पोर्शन है इसका, ये यहां से लेके यहां तक, वैसे तो ये कहलाता है वर्टिकल पोस्ट। ये जो खड़ा खंबा है ना, ये वाला, इसे कहते हैं वर्टिकल पोस्ट। लेकिन वो यहां से यहां तक की उसकी लंबाई मानी जाती है। अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, तो ए बी जो है वो कहलाती है लेंथ ऑफ वर्टिकल पोस्ट, ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई। तो यहाँ पर वैसे तो पूरा ऊर्ध्वाधर खंबा ये है, लेकिन इन 2 लाइनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को लंबाई माना जाता है। तो इसको मैं बोलूंगा ए बी, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोस्ट। यहाँ मैं इसको बोलूंगा ए बी, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोस्ट। और यहाँ मैं इसको बोलूंगा वर्टिकल पोस्ट की लंबाई ए बी। अब ये जो पॉइंट है जहाँ ये 2 लाइनें आपको मिलती दिख रही है, इसमें जो ऊपर वाली जो लाइन है ये, इसे कहते हैं टाई, तान छड़। इसमें टेंशन होता है, यानी ये जॉइंट है ना, इससे दूर जाता है वायरो, इधर इधर।
ये जो नीचे वाली रॉड है इसे कहते हैं, इसमें कंप्रेशन होता है और इसे जिब कहते हैं, जिब, और इसमें कंप्रेशन होता है। तो टाई यानी टेंशन को हम कहेंगे टी, और जिब में कंप्रेशन बोलेंगे सी। और ये जो भार लटक रहा है तो हमको उठाना है क्रेन के द्वारा, वो डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ भार है, ये तो क्रेन भार उठाती है डब्ल्यू। ऊपर क्या, ऊपर हमेशा टाई, यानी इसमें तो टेंशन ही होगा, और टाई में टेंशन। नीचे जिब, जिब में कंप्रेशन होता है। और ये ऊपर टाई, टाई में टेंशन ही होगा और जिब में कंप्रेशन ही होगा। ऊपर टाई, टाई में टेंशन ही होगा और जिब में कंप्रेशन ही होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो। हमें इस पॉइंट पर 3 फोर्स कार्य करते हुए दिख रहे हैं, टी, सी और डब्ल्यू। अब ये चूंकि सी ये कंप्रेसिव है ना, इसको लाइन को आगे बढ़ा दें, लाइन को आगे बढ़ा दें। तो ये सी यहाँ हो गया, लाइन ऑफ एक्शन वही है ना, यानी देखिए इसको यहाँ दिखा दिया। अगर मैं इसको, ये तो अभी टेंशन हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए इस सी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ, टी के पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ और डब्ल्यू के पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। ये डब्ल्यू हो गया, ये सी हो गया और ये टी हो गया। और ये ओ है, ओ हर एक फिगर में जो ओ है ना उसे कहते हैं क्रेन हेड, क्रेन हेड, यानी कि क्रेन का शीर्ष, क्रेन शीर्ष। अब आप देखिएगा, अगर ये एंगल आपको थीटा पता हो जाए, जो कि आपको सवाल में दे दिया होगा, ये थीटा होगा तो फिर ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल ये भी थीटा ही होगा। ये थीटा होगा, याद है ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे साम्यावस्था, लामी की प्रमेय, ओ पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बराबर सी अपॉन साइन 90 बराबर डब्ल्यू अपॉन साइन ये वाला, अगर ये थीटा दी हो जाएगा 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। और अब आप साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ये साइन 91 होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिल जाएंगे। जिससे आप आराम से ये जो टी और सी जो अननोन है ये फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइंड डी एंड सी, डब्ल्यू आपको पता होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। अब ये केस लेते हैं। अब जैसे ये केस पता कैसे, या तो आपको एग्जाम में सवाल में फिगर दे देंगे, ये आपसे कहेंगे जो टाई है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जिब जो है वो, अच्छा जिब हमेशा टाई से नीचे होगी, ये पक्का है, ऊपर टाई नीचे जिब, जिब इंक्लाइंड है। यहाँ ये कह दिया जिब हॉरिजॉन्टल है, टाई ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ा दें, ये सी हो गया। अगर ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, अब देखिए क्या चीज बनेगी यहाँ पे, ये तो सी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, और वो इसके पैरेलल, टी के पैरेलल लाइन यहाँ खींच देंगे, ये टी हो गया। अब आप देखें जरा ध्यान से, ये थीटा एंगल है ना, तो यहाँ ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए टी अपॉन साइन 90,
बराबर सी अपॉन, ये सी लिया ना, सी अपॉन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा बराबर डब्ल्यू अपॉन करेंगे तो ये साइन 180 माइनस थीटा। बहुत सिंपल है, रटना नहीं कोई चीज को। देखो यहाँ पे टी के साथ साइन 90 प्लस थीटा था, या टी के साथ में साइन 90 है, वहां सी के साथ साइन 90 था, या सी के साथ में साइन 90 प्लस थीटा है। डब्ल्यू के साथ तो, डब्ल्यू के साथ तो यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा था, यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा है। और थीटा आपको पता होगा, टी और सी आपको पता करने होंगे, इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे टी निकल जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे सी निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ कर लेंगे। ये आपको जिप क्रेन का जो सिस्टम समझ में आ रहा है ना, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके, 3 नंबर के भी आ सकता है और बड़े भी आ सकते हैं। इस बार संभावना है 8 नंबर के नंबर लाने की। इसमें क्या है कि यहाँ ये जो टाई है, इसका ये एंगल आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल से, मान लो थीटा, और जिप का मिलेगा एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से अल्फा, दोनों मिलेंगे आपको। अब क्या करें, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी अब अलग से फिगर बनाता हूँ। देखो ये है ना, ये वाली लाइन, ये तो यहाँ आ गई सी, टी ये है, देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन टी है, इसके पैरेलल ये टी है, और ये डब्ल्यू है, बाहर जो उठाना है ट्रेन को। यहाँ अगर बात करें तो आपको ये एंगल मान लो थीटा दे रखा है, ये एंगल मान लो अल्फा दे रखा है, और ये ओ था, ये भी ओ है, यहाँ ये ओ है, यहाँ इसको, ये सी है, ये टी है, इसको आगे बढ़ाना होगा। यहाँ देखिएगा ये सी, इसके पैरेलल ये टी, और इसके पैरेलल ये डब्ल्यू। खास तो ये जो एंगल आपको दे रखे हैं ना, इसको कैसे काम में लें। आप देखेंगे ये जो टी वाली लाइन है, टी वाली लाइन, इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है, वर्टिकल से, और ये लाइन आपको टी वाली, इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है, यानी ये एंगल जो है ये वाला, ये थीटा है। और जो सी वाली लाइन है, सी वाली, इसका वर्टिकल से अल्फा है, ये रही सी वाली, तो इसका वर्टिकल से अल्फा है। अब आपको अगर यहाँ लंबी लगानी है तो टी अपॉन बराबर सी अपॉन बराबर डब्ल्यू अपॉन, टी अपॉन करेंगे, ये रहा टी, तो क्या आएगा, देखो ये अल्फा है ना, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा साइन 180 माइनस अल्फा। सी अपॉन करेंगे ना, सी को छुपा दो, ये पूरा ये थीटा है ना, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। डब्ल्यू करेंगे तो ये थीटा प्लस अल्फा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आपको ये थीटा अल्फा पता होंगे, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा पता कर लेना। जब इसको खोलेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा को, तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा आएगा। सब वैल्यूज आप पता करके या रख के आप ये जो टी और सी है आराम से पता कर सकते हैं। अब इस पे आ रहा हूं। देखिए इसमें ये आप लाइन खींचना है इस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को एंगल निकालने में आती है, एंगल ज्योमेट्री बड़ी कमजोर होती है बच्चों की। अब देखिए टी वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो टी लाइन ही है, ये देखो ये टी की लाइन है ना, इसका ये एंगल थीटा है। और जो ये सी वाली लाइन है, सी वाली, इसका भी हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, तो सी वाली ये रही, तो इसका हॉरिजॉन्टल से अल्फा है। अब यहाँ 3 फोर्स है, सी टी और डब्ल्यू साम्य अवस्था में, कैसे पता करें।
देखिएगा ध्यान से, सी अपॉन बराबर टी अपॉन बराबर डब्ल्यू अपॉन बराबर सी अपॉन करेंगे ना, तो ये एंगल चाहिएगा मेरे को, ये वाला, ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल कितना, ये थीटा करे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो सी अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टी अपॉन करेंगे, टी अपॉन करेंगे तो ये एंगल आएगा, ये 90 प्लस अल्फा, तो साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा, डब्ल्यू करेंगे, डब्ल्यू, तो फिर ये एंगल आएगा, ये वाला, ये पूरा यहां से यहां तक, कैसे निकालेंगे, देखो ये जो एंगल है ये है अल्फा, ये वाला, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो यहां से यहां तक है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा नहीं हुआ, अलग से बता रहा हूँ आपको मैं, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो मुझे तो यहां तक आना है, क्योंकि टी तो ये है ना, तो उसमें भी थीटा जोड़ देंगे, प्लस थीटा जोड़ देंगे, ये थीटा, इसको हम कह सकते हैं 180 माइनस, ब्रैकेट में कर देंगे अल्फा माइनस थीटा, ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा। अब आप इसको देखेंगे तो सी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस अल्फा होता है कॉस अल्फा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस थीटा, और साइन अल्फा माइनस थीटा को साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा से निकाल लेंगे, अल्फा थीटा सब आपको दे रखे होंगे, तो यहाँ भी आपको ये जो टी सी और टी है अननोन निकाल देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जितनी भी कंडीशन बन सकती है ज्योमेट्रिकली वो सब समझा दिया ना, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद एक बात हो सकती है कि बजाय आपको लेंथ देने, ये एंगल देने की, आपको लेंथ दे दें इनकी, टाई की, जिप की और ये वर्टिकल पोस्ट, एक सवाल में कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपके लिए दो सवाल सोचे हैं। प्रॉब्लम 1, ये क्वेश्चन नंबर है 4, पेज नंबर 65-66 पर, आपकी जो बुक है कोड बुक, इसमें पेज नंबर 65-66 पर आपको ये सवाल मिलेगा, ये देखिएगा। 100 न्यूटन के बल को चित्र के अनुसार एक भार, दो भारी छड़ों एसी एबी, ये वाला फिगर देख रहे आपको, ये वाला, ये बताया नहीं, बोला नहीं, लेकिन ये जिप ग्रेनी है, ये टाई है, ये जिब है, और ये 2 मीटर लंबाई दे रखी है इसकी, इसकी 3 मीटर दे रखी है, ये देखिए 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये लाल पेन से जो लिखा ना, ये मतलब मैंने अपने मन से एंगल माना, एक किताब में दिया नहीं है, ये मैंने थीटा एंगल, इस एंगल को थीटा मान लिया मैंने, क्योंकि बगैर साइन थीटा कॉस थीटा के काम होगा नहीं। अब आप देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो बन रहा है, सॉरी, अब ये मैंने फिगर बनाया, यहाँ मैंने जैसे आपको समझाया, ये टाई है, टेंशन, ये कंप्रेशन है, जिब है, ये बाहर लटक रहा है, इसको आगे बढ़ाया। अब मैंने ये ए पॉइंट है ना, जो कि क्रेन हेड है, यहाँ पे देखो, एक तो लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, एक लग रहा है टेंसल फोर्स, एक लग रहा है ये, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा होगा। अब देखिएगा, सी, सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू टी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये 100 का भार दे देगा, 100 बटा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालें, ये ट्रायंगल देखिए आप, आपको
ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये थीटा माना मैंने, तो थीटा के सामने होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, समकोण के सामने होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण तो इसका 3 है और बेस इसका 2 है, और बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो cos थीटा आ गया 2/3। कितना आ गया cos थीटा? 2/3। और अगर मुझे निकालना है sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, √1 माइनस 4/9, √5/9, √5/3 हो गया। किसकी वैल्यू? cos थीटा की, सॉरी sin थीटा की। अब हमने sin थीटा को लिख दिया √5/3। cos थीटा जो है यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये देखिएगा C/1, अच्छा T/cos थीटा और 100/sin थीटा। तो C कितना आ गया? 100/sin थीटा इंटू 1 कर देंगे, और T कितना आ गया? 100/sin थीटा इंटू cos थीटा। ये C आएगा 100/sin थीटा, और sin थीटा है √5/3। T आएगा 100/sin थीटा इंटू cos थीटा, 100/√5/3 इंटू cos थीटा है 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 300/√5। ये भी 300/√5 इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे तो C आएगा 134.16 न्यूटन और T आएगा 89.44 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, वो भी इसी बुक में है। क्वेश्चन नंबर ये एनके का है, दूसरी बुक है। क्वेश्चन 9 पेज 77। क्वेश्चन 9 पेज 77, ये देखिएगा। ये एक जिब क्रेन में जिब तान और स्तंभ की लंबाई क्रमशः 5, 3 और 4 है। देखो जिब की लेंथ तो है 5 मीटर, टाई की है 3 मीटर, और स्तंभ यानी कि वो जो है ना, हम कहते हैं जिसको खंबा, ये वाला पोल, इसकी जो लंबाई है, या वर्टिकल पोस्ट, इसकी लंबाई है कितनी? 4 मीटर। सबसे लंबी जो कौन है? जिब। और आपको ये पता है कि 5, 3 और 4 की जो साइड्स है, ये बनाती है समकोण त्रिभुज। क्यों? 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25 होता है। तो फिगर देख दिए, आपको ध्यान में बनना चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और सबसे बड़ी साइड तो 5 है, तो 5 क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ये सब ध्यान में। और सबसे लंबा है कौन? जिब। जिब होती नीचे, इसका फिगर तो बस यही बनेगा, और कोई फिगर इसका बन ही नहीं सकता। पहला तो फर्स्ट टाइम मैंने बताई थी। जिब है 5 मीटर, तान है 3 मीटर, टाई, और जो ये वर्टिकल पोस्ट है वो 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये थीटा एंगल हो गया। अब मैंने इसको, अगर मैं देखूं आगे ले जाऊं इसको, लाइन को, अगर इसका थीटा मानूंगा, ये थीटा हो जाएगा। ये चीज क्या होती है हमेशा? क्या बताया था मैंने आपको? सी। इसे क्या बताया था आपको मैंने? टी। ये सी ऊपर चला जाएगा, ये देखिए सी, और ये टी, और वो डब्ल्यू। ये एंगल थीटा, तो वो थीटा, तो ये थीटा। अब देखिएगा, ये सी, ये डब्ल्यू आपको दे रखा 8 किलो न्यूटन, और ये टी, और ये एंगल थीटा। अब C/sin 90, T/sin 90 प्लस थीटा, 8/sin 180 माइनस थीटा, C/1, T/cos थीटा, 8/sin थीटा, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब यहाँ देखिएगा, ये बात मैंने बता दी है कि 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो ट्राइंगल आपको दे रखा है वो राइट एंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, और ये थीटा है। तो आप देखिएगा, इसमें cos थीटा कितना हो जाएगा? आधार/कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5। तो cos थीटा हो गया 3/5, और sin थीटा लंब/कर्ण 4/5। तो cos थीटा sin थीटा वो दे दिए, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और आपका आंसर आ गया 10 किलो। ये किताब में आंसर होंगे इसका। अच्छा, किताबों में मिस्टेक होती है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, कुछ और कमियां होती है, इसको आप चिंता ना करें, आप मेरे आंसर पे भरोसा रखें, कभी गलत नहीं होगा। तो 10 किलो न्यूटन आया। अच्छा, इसको मैंने कई तरह से चेक कर लिया है। 10 किलो न्यूटन आएगा कंप्रेसिव फोर्स किसमें? जिब में, और 6 किलो न्यूटन आएगा टेंसर फोर्स किसमें? तान में, यानी कि टाई में। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन करके दे दिए, सारी बातें समझा दी हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिब क्रेन का 8 नंबर का आने की उम्मीद है, इस बार आप जरूर करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
आशा करता हूँ कि आप इसको जरूर करेंगे। और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।